बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों फिर से एक बार नई वीडियो में। तो ये आज मैं आया हूँ ट्रिप भक्तों के साथ। तो आप पीछे देख सकते हैं भक्त किस तरीके से उत्साह के साथ गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी जस्ट मैंने गोवर्धन परिक्रमा चालू करी है। गंगा धाम एक है होटल धर्मशाला कुछ भी कह लो मेरे पीछे, तो यहाँ से मैंने चालू किया है। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ गोवर्धन परिक्रमा के पूरे दर्शन कराऊंगा और आप ब्लॉग में बने रहना। और जो दर्शन है वो मैं करवाऊंगा बहुत इस ऑस्पिशियस, और हो सकता है आपने करे भी ना हो कभी। तो वीडियो में बने रहना और दर्शन करते रहना। ये प्रभु जी पूरे हमारे ये गोवर्धन का उत्साह है। प्रभु जी हाथ से रचना गए। और आप देख सकते हो कितने सारे भक्त हैं, 250-200 से ज़्यादा ही होंगे। तो ये भक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्साह के साथ आनंद के साथ परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। और ये परिक्रमा हमारा है गोवर्धन का। ये देखिए प्रभु जी ने डर के मारे पहली स्पेक्स उतार दी अपने। प्रभु जी 100 लोग देख रहे हैं आपको इस वक्त, तो 100 लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? गिरिराज गोवर्धन की जय। सभी लोग कार्तिक में वृंदावन धाम आइए, गिरिराज गोवर्धन धाम आइए, बरसाना धाम आइए, पूरे ब्रिज में आइए और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कीजिए। हरि बोल। तो एक बात बताना चाहूँगा आपको, अगर आप युवा हैं, यूथ है, आप गोवा मनाली जाने की उम्र में अगर गोवर्धन वृंदावन जा रहे हैं तो आप खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझिए, क्योंकि ये हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, और वो भी इतने सारे भक्तों के साथ। तो भक्त लोग आगे कीर्तन करते हुए जा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो आप भी आनंद लीजिए मेरे ब्लॉग के माध्यम से इस परिक्रमा का। तो आप देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं कि मेरे कैमरा भी कवर नहीं कर पा रहा। ये हमारे प्रभु जी, जैसा कि आपने अभी देखा था, माला करते हुए जा रहे हैं। तो प्रभु जी से मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु जी माला करते हुए क्यों जाना चाहिए हमें? माला करते हुए इसलिए जाना चाहिए कि बाद में जब हम परिक्रमा करते हैं ना, तो परिक्रमा करते हैं हम थक भी जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो माला करते हुए पता नहीं चलेगा आपको परिक्रमा भी होगी, क्योंकि इतना 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है तो अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन जब हम भगवान का नाम जपते हैं ना, हमें पता ही नहीं चला कि 21 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बराबर हो जाते हैं। और इसमें ही भगवान के नाम में वास्तव क्या आनंद ही आनंद है। हरि बोल। और एक बात बता दूं, अगर आप धाम में अगर एक माला करते हैं तो आपको 1000 माला करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप भी जब भी धाम में आए तो रील्स, गाने, लस्सी, चाट पकौड़ी से दूर होकर माला पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हरि नाम ही जीवन का सार है। तो ये देखिए यहाँ पे हर एक व्रजवासी बहुत आनंद में रहता है। तो एक और व्रजवासी मेरे को ऐसे ही मिला, ये देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा आनंद में है। तो आनंद का हम भी लाभ उठा रहे हैं, और आप भी वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर लाभ उठाइए। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप कार्तिक के महीने में व्रज भूमि में वृंदावन की, गोवर्धन, बरसाना किसी भी धाम की परिक्रमा करते हैं तो आपको एक एक पग पे 10-10 अश्वमेघ यज्ञ कराने का फल प्राप्त होगा। तो आप मिस मत कीजिए बिल्कुल भी। अगर आप ये जान गए हैं तो कृपा प्राप्त करने जरूर आइए। जैसे ये भक्त कृपा प्राप्त कर रहे हैं, देखिए इनके सर पे, ये है व्रज भूमि की कृपा। प्रभु जी आपको इस वक्त 100 लोग देख रहे हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यहाँ का आनंद यहाँ आके ही प्राप्त हो सकता है। और प्रभु जी को देखते ही मेरे को गर्मी लग रही है इतनी, उन्होंने जैकेट, मफलर, अंदर स्वेटर, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है। तो मेरे को तो बहुत गर्मी लगती है अगर मैं परिक्रमा करता हूँ, और मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है। तो मैं प्रभु जी से पूछा था, प्रभु जी आप कुछ कहना चाहोगे? आपको 100 लोग देख रहे हैं इस वक्त। मैं यही बस कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो टेस्ट है, यहाँ का जो एंजॉयमेंट है, यहाँ आके ही मालूम चल सकता है। इसलिए बी हेयर टू एंजॉय इट। देखिए, और अभी आपको मैं बहुत सुंदर दर्शन कराता हूँ। ये प्रभु जी ने रिवील ही कर दिया। बोलो श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। तो देख सकते हैं आप
ये है हमारे गिरी गोवर्धन। तो एक चीज़ और, आप लोग आए तो ये पत्थर से ज़रूर बच के चलिए, क्योंकि ये भी गिरिराज जी के ही पार्ट है। तो आप किसी पत्थर पे पैर मत रखना। और ये सामने है हमारे गिरिराज जी, और भक्त कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, आनंद लेते हुए। तो हरि नाम में ही आनंद है और कहीं नहीं। आप दुनिया की किसी भी चीज़ में आनंद ढूंढने का प्रयास कर लो। तो ये हमारे गिरिराज जी, हरि बोल। तो आप सब देख सकते हैं किस तरीके से भक्त आनंद ले रहे हैं गिरिराज परिक्रमा का हरि नाम कीर्तन के साथ। जय हो। जो गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में सबसे ज़्यादा आनंद आता है ना, वो ये रूट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ब्यूटी कह सकते हैं, नेचर एनवायरनमेंट, और जो रियल ब्रज है ना वो यहाँ पर है। आपको यहाँ पे व्रज रज भी वो मिलेगी जो ठाकुर जी के समय थी, जिसे बालू रहती हम कहते हैं। तो व्रज रज की जय। व्रज रज की इतनी महिमा है कि अगर आपको एक कण भी इसका स्पर्श हो जाए तो आपके कल्पों से संचित या जितने भी आपने जितने जन्मों में पाप किए हैं सब तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो व्रज धर्म की महिमा ऐसी है, और व्रज रज की भी। और यहाँ पे बंदर भी बहुत है, तो थोड़ा संभल के भी रहिए। और सामने हमारे गिरिराज गोवर्धन। क्या हुआ प्रभु जी? ये प्रभु जी बार बार मेरे कैमरे में आ रहे हैं मेरे को परेशान करने। और यहाँ पे बंदर भी है, तो बंदर से आनंद लेने का प्रयास ना कीजिए, वरना बंदर आपसे आनंद ले लेगा। पीछे भक्त लोग कीर्तन करते आ रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से। ते व्रज भूमि है, और व्रज भूमि में यही आनंद है। तो यही सबसे सुंदर मार्ग लगता है मेरे को। सबसे ज़्यादा जहाँ आनंद आता है, सबसे ज़्यादा जहाँ सुकून मिलता है। हरे कृष्ण। अब गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने आएंगे तो आपको ये नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बड़ा तप है। ये भक्त लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये दंडवती परिक्रमा करते हैं पूरे गिरिराज गोवर्धन की 21 किलोमीटर 24 किलोमीटर जितनी की भी है, ये पूरी करते हैं पूरा। और इसे कहते हैं दंडवत परिक्रमा। ये पूरा लेट के कर रहे हैं। और ये हमारे पेड़ों के पीछे हमारे प्यारे से गिरिराज गोवर्धन। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, तो अभी शाम का समय हो रहा है, इसलिए इतनी धूप नहीं नजर आ रही। तो अब ये मत सोचिए कि अगर जो सोच रहा हूँ उसके लिए कह रहा हूँ मैं, सॉरी 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 सॉरी, कि ठंड हो रही है या धूप नहीं है। अभी शाम का समय हो रहा है, 5 बज रहे होंगे। तो ये टाइम बेस्ट था परिक्रमा के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना गर्मी है और ना जैसे ह्यूमिडिटी टाइप कहते हैं वो ठंडा ठंडा मौसम, और गिरिराज गोवर्धन की छाया। तो इसी में ही आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे राधे राधे। सो आई होप आप सभी को अभी तक बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। तो अब मैं भी
चैंटिंग कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा लीला स्थली और दर्शन कराऊंगा। यस यस। अरे प्रभु जी कहते हैं मैं भी आऊँगा। ओके, 100 लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। अरे 100 लोग बस। अरे प्रभु जी 100 लोग बस। जरा ऊपर दिखाइए, कुछ रज के बारे में बताना चाहेंगे? रज की महिमा मैंने पहले बता दी है, आप ऐसे 10 सेकंड करके पीछे देख लेना। अपना एक्सपीरियंस कि ये जो रज है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन के ऊपर हम चल रहे हैं। हाँ, यही मैं आपको बता रहा था। टू फील इट, टू एक्सपीरियंस इट, एंड इट रियली मेस्मराइजिंग, लाइक अमेजिंग अमेजिंग। इट्स लाइक वी आर डूइंग अ बटर वॉक। सो आप लोग यहाँ ज़रूर से ज़रूर आइए, और किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ आएंगे तो आपको यहाँ का जो आनंद है वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हरे कृष्णा। इसलिए बोलते हैं भक्तों के साथ आओ। तो माइकल जैक्सन करता था मून वॉक, लेकिन हरे कृष्णा डिवोटीज करते हैं बटर वॉक। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि व्रज की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। तो तब तक के लिए मैं थोड़ी चैंटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको लीला स्थली से दर्शन कराऊँगा। तो आप जब यहाँ पर आ जाते हैं इस समय पे, यहाँ पे छोटी परिक्रमा चालू होती है, तो आप समझ लीजिए आपका आधा या आधी परिक्रमा आपकी पूर्ण हो चुकी है। तो यहाँ से छोटी परिक्रमा हमारी चालू होती है। तो यहाँ से प्रारंभ होके 10 किलोमीटर रह दिया है। ट्रैफिक का शॉर्ट बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही है बोलने में भी, और थोड़ा वॉइस एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ से आपकी छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर रह जाती है, और आनंद लीजिए आप भी, और हम तो ले ही रहे हैं। और आई होप ये वीडियो देख के आपका भी आने का मन करेगा गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। लेकिन आप आइए तो भक्तों के साथ आइए, क्योंकि भक्त के साथ रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, और 4 चीज़ें और 4 लीला स्थली आप एक्स्ट्रा जानेंगे, दर्शन करेंगे, और वो संस्कार आपके अंदर आएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। आप ब्रज भूमि में जब भी आओ तो भक्तों के संग में आओ। कि ब्रज भूमि जो है ये घूमने फिरने का स्थल नहीं है, ब्रज भूमि सुनने का विषय है। आप जितना सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा भगवान की लीला सुनने में, और उतना ही भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति आपकी बढ़ेगी। तो ये सुनने का विषय है। तो आप भक्तों के साथ आएंगे, वरिष्ठ वैष्णव गणों के साथ आएंगे, तो आप सुनेंगे लीला स्थली के बारे में, लीला का स्मरण करेंगे, तो वो संस्कार आप में आएंगे। तो आप लोग भक्तों के साथ ही आइएगा। ये देखिए सुंदर कितनी दर्शन। जय जय। तो हमें 2 घंटे तक अप्रोक्स हो गए होंगे परिक्रमा करते करते, और यहाँ से राधा कुंड है 3 किलोमीटर दूर। तो राधा कुंड के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, तो आप लोगों में बने रहना। तो कुछ भक्तों की हालत एकदम ख़राब हो गई है, बहुतों का कहना कुछ ऐसा है मेरे को घर जाना बस। लेकिन अगर आप उत्साह रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि मेरे को ठाकुर जी के लिए करना है, मेरे को ये संपूर्ण करनी है, तो ठाकुर जी भी आपका साथ जोड़ देंगे। सो कभी ये मत सोचना कि मैं थक गया या मैं अब नहीं कर सकता। थोड़ा लाइट का इशू हो रहा है, क्योंकि मैं इस वक्त थोड़ा अंधेरे में हूँ। ये स्ट्रीट लाइट भी काम नहीं करती कुछ इतना खास, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। लेकिन आप लोगों ने मेरे को नहीं देखना, आपने गोवर्धन परिक्रमा के दर्शन करने हैं। तो ये है परिक्रमा मार्ग, भक्त लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये हमारे परिक्रमा मार्ग, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरा परिक्रमा मार्ग का रोड है। तो ये मेन रोड है, और ये है हमारा पैदल पथ वाला मार्ग। तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी 3 किलोमीटर और चल के, सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया। तो राधा कुंड के दर्शन बहुत 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 शुद्ध कर देते हैं दर्शन करने वाले को, क्योंकि वो राधा रानी स्वयं है। तो राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो मैं आपको कराऊंगा। तब तक के लिए मैं भी थोड़ा वाटर ब्रेक, ड्रिंक ब्रेक ले लूँ। तो परिक्रमा करते करते मेरे को बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर दर्शन। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। इन आँखों ने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं। तो आपने सूरदास भक्त का नाम जरूर सुना होगा। तो ये देखिए, आपको परिक्रमा करते करते ऐसे जो नेत्रों से
देख नहीं सकते, लेकिन इनकी आध्यात्मिक दृष्टि बहुत तेज होती है, नेत्रों वालों से भी तेज, क्योंकि ये ठाकुर जी को कभी देखा नहीं फिर भी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, करके आया जगत में, जाने करके जाएगा, मुट्ठी बांधे जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कोई नाखों ने ठाकुर जी को कभी दर्शन नहीं करे, लेकिन भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि दी है, भौतिक दृष्टि नहीं। तो भौतिक दृष्टि वाले जो दर्शन नहीं कर पाते, ये आध्यात्मिक दृष्टि वाले कर पाते हैं। तो ये बहुत दर्शन दुर्लभ हैं, और ये सिर्फ आपको ब्रज भूमि में ही मिलेंगे। तो परिक्रमा मार्ग है गोवर्धन का, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब शायद 1 किलोमीटर रह गया राधा कुंड। तो चलते दर्शन करते हैं और मैं भी आपको कराऊँगा। हरे कृष्णा। और एक और चीज़ के मैं आपको दर्शन कराता हूँ, बहुत सुंदर, आप ये देख सकते हैं। तो ये धनवती परिक्रमा होती है, जो कि ये शायद 108 या 1008 पत्थर होंगे। तो ये प्रत्येक पत्थर पर नाम लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। तो जब तक ये पत्थर ख़त्म नहीं होंगे, ये परिक्रमा आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपना अगला स्टेप नहीं लेंगे। तो ये परिक्रमा जो होती है, ये काफ़ी टाइम लग जाता है, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा तप है। और लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपते चलिए, उसका भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये जो भी भक्त हैं, ये अपना यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो ये कल अपना यहीं से ही प्रारंभ करेंगे और ये एज इट इज़ यहीं रहेंगी। ये ना कोई हिलाएगा ना कोई चढ़ेगा इस पे। तो ऐसे गोवर्धन परिक्रमा करते करते आपको कई जगह पे दिखेंगे, कई जगह पे आपको दर्शन मिलेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप कई परिक्रमा कर रहे हैं तो आप ना चढ़िए। तो ये यहीं से कल पूरा करेंगे दोबारा से। तो जस्ट राधा कुंड पहुँचने वाले हैं, बड़ी देर से बोल रहा हूँ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। जब परिक्रमा करते हैं आप, तो वो एक एक मीटर आपको पता लगता है कितना बड़ा है, लेकिन पूरी तो करनी ही पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगले व्लॉग में यानी डे 2 में, आज डे 1 है, तो डे 2 में गोकुल के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, तो वो भी आप ज़रूर करना। तब तक के लिए चैन एंड बी हैप्पी। और एक चीज़ और है, अभी शाम के 7 बज रहे होंगे और इतनी शांति है, इतनी शांति, और इस शांति में ही असल में शांति है। साथ में गोवर्धन और हमारा साथ में हमारी परिक्रमा, तो ये शांति आपको ब्रज भूमि के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। हम लोग शहर में रहते हैं, दिल्ली ऐसे बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पे पूरी रात शोर रहता है, और यहाँ पे देखिए 7 बजे इतनी शांति है। और सेफ्टी भी है, ये मत सोचना कुछ सुनसान है तो कुछ सेफ्टी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। तो यहाँ पे आपको इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा जैसा हम शहर में यूजुअली देखते हैं। तो यहाँ पे आपको शांति मिलेगी और आपको खुद एहसास होगा, ये आप आएंगे तो आप करेंगे। और एक चीज़ और, मैं चल रहा था तो मेरा ध्यान पड़ गया, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो लाइटें हैं, ये कुसुम सरोवर है। तो कुसुम सरोवर के दर्शन आपको मैं जरूर कराऊंगा, रात के समय बहुत सुंदर लगता है। ताजमहल भूल जाएंगे तो दुनिया का 8वां अजूबा हमारा कुसुम सरोवर है। 8वां क्या, पहले से भी ऊपर। बोलो उधर बिहारी लाल की जय। तो राधा कुंड से 1 किलोमीटर पहले ही आपको उद्धव बिहारी के दर्शन होंगे, उद्धव कुंड के दर्शन होंगे। तो ये लीला स्थली के दर्शन आप जरूर करके जाइएगा, और आप जो ब्रजवासी होंगे उनसे श्रवण करके जाइएगा इस लीला स्थली के बारे में। अभी भक्त है काफ़ी अंदर, तो मैं अंदर जाके आपको दर्शन कराऊंगा थोड़ी देर में, जैसे थोड़ी भीड़ हल्की होगी। तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहना। और यह है उद्धव कुंड, ध्यान रखना राधा कुंड से 1 किलोमीटर पहले।
तो इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं। पहले आप कीजिए उद्धव बिहारी के, हमारे उद्धव जी, और यहाँ पे हमारे एकांक जुगल किशोर जी। आप सभी की तरफ से मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आपको भी जल्दी बुलाएं ठाकुर जी। और ये देखिए कितना सुंदर है राधा उद्धव बिहारी जी। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पे ब्रजवासी बैठे होंगे, आप इनसे लीला सुन के जरूर जाएं यहाँ की। अब मैं आपको उद्धव कुंड के दर्शन कराता हूँ। तो ये है हमारा उद्धव कुंड। तो आप सभी की तरफ से मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आचमन भी उद्धव बिहारी की, हाँ बिल्कुल, उद्धव कुंड की जय। जी जी जी। तो आप सब भी कीजिए यस, हरे कृष्णा, उद्धव कुंड की जय। तो अब आप राधा कुंड में आपको मैं मिलूंगा, राधा कुंड के दर्शन कराते हुए। श्रील गुरुदेव की जय, जय तुलसी प्रभुपाद की जय। सो आई होप आप सभी को दर्शन बहुत सुंदर लगेंगे उद्धव कुंड और उद्धव बिहारी के और हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के। सब आगे चलते हैं राधा कुंड की तरफ, तो मैं आपको वहाँ दर्शन कराऊंगा, तो ब्लॉग में बने रहना। हम पहुँच चुके हैं, तो आज ये दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड के। राधा कुंड हमारी स्वयं श्रीमती राधा रानी है और राधा कुंड के आप दर्शन कीजिए। और इतने सुंदर दर्शन, जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ श्री राधा कुंड। देखिए चारों तरफ भक्ति ही भक्त दीपदान करते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है। तो मैंने अपने एक शॉर्ट में ही बताया था कि दीपदान करने का क्या महत्व है कार्तिक के मंथ में। तो आप भी दर्शन कीजिए। और इस वक्त हूँ मैं जानवा माता की बैठक के पास, तो आप दर्शन कीजिए और कृपा की याचना कीजिए। देखिए यह है श्रीमती जानवा माता की बैठक, सीटिंग प्लेस। तो हमारा श्री राधा कुंड है। राधा कुंड की ब्यूटी देखिए। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे। हरे कृष्णा। सो इस वक्त मैं आपको दर्शन कराऊंगा रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी के। तो आप लोग यहाँ जरूर आना और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आप जरूर श्रवण करना या पढ़ना। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी, आप दर्शन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ को दिक्कत भी हो रही है। एक मिनट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो कमेंट में आप जरूर करना रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो आप जो सामने फोटो देख रहे हैं वो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी की। वही रघुनाथ दास गोस्वामी की वो है समाधि। तो आप कमेंट में ज़रूर करना रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। तो इस वक्त आप कर रहे हैं हमारे 3 गोस्वामी की समाधि के दर्शन। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी समाधि के दर्शन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस स्थली है, समाधि है हमारे आचार्य की। तो यहाँ आके आप दर्शन कीजिए और अपनी भक्ति के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए हमारे आचार्यों से आप प्रे कीजिए। तो राधा कुंड सामने है, तो राधा कुंड के पास ही है हमारे 3 गोस्वामी की समाधि मंदिर। तो आइए मैं आपको परिक्रमा कराता हूँ और आपकी तरफ से भी मैंने प्रणाम किया है। तो ये है हमारे 3 गोस्वामी की समाधि। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। सब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको और दर्शन कराता हूँ लीला सरीस के, और दीपदान भी करूँगा आपके लिए और मैं भी करूँगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो अब आप दर्शन करने वाले हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी भजन कुटीर के। गोपाल भट्ट गोस्वामी वो हैं जिन्होंने हमारे प्रिय राधा रमन जी को प्रकट किया था। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री राधा रमन की जय। तो आप भी दर्शन कीजिए। ये है हमारे प्यारे राधा रमन,
हमारे गोपाल भट्ट स्वामी। तो इनकी भजन कुटीर है राधा कुंड के पास, श्री गोस्वामी समाधि के पास ही। तो आपकी तरफ से मैं प्रणाम कर रहा हूँ और मैं भी प्रे करता हूँ आपके लिए कि जो देख रहे हैं और जो नहीं आ पाया वो भी जल्दी से आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं दीप अर्पण कर रहा हूँ आप सबकी तरफ से भी, तो मैंने तो कर लिया, तो आप सबकी तरफ से भी दीप अर्पण कर रहा हूँ राधा कुंड पे। तो राधा रानी आप सबको भी ज़रूर बुलाए और जल्दी बुलाए। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा कुंड की जय। गोविंद राधे राधे हरे कृष्णा। सो ये हमारे साथ पीछे मेरे राधा कुंड, और राधा कुंड के साथ में है श्याम कुंड। तो ये इस वक्त आप श्याम कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ये हमारा श्याम कुंड और ये है हमारा राधा कुंड। तो आप लोग दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड संगम के। तो कमेंट में आप जय जरूर लिखना, हरे कृष्णा महामंत्र जरूर लिखना और अपने लिए प्रे करना कि आपको जल्दी से जल्दी राधा रानी मिले। सो आई होप आप सभी ने राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों के दर्शन किए होंगे और अच्छा लगा होगा और प्रे भी करी होगी और कमेंट भी किया होगा जो मैंने आपको बोला था। तो अब आगे चलते मैं आगे आपको दर्शन कराऊंगा अभी कुसुम सरोवर के, मानसी गंगा के। तो ब्लॉग में बने रहना और आप भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो ये कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कृपा प्राप्त करने सभी आए हुए हैं हमारे गोवर्धन धाम में, राधा कुंड धाम में, ब्रजभूमि धाम पे। तो आप लोग बने रहिएगा और आगे चलते हैं। हरे कृष्णा। सो राधा कुंड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं कुसुम सरोवर। तो कुसुम सरोवर के आप दर्शन कीजिए, देखिए इसकी ब्यूटी और इसकी सुंदरता। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये है हमारा कुसुम सरोवर। इस समय बंद हो चुका है क्योंकि रात हो रही है, तो आप लोग बाहर से दर्शन कर लीजिए, मैं आपको कराता हूँ। कैमरा दिखाना। ये देखिए, ये हमारा कुसुम सरोवर। वाओ। कमेंट में ज़रूर बताना आप सब कि आपको दर्शन कैसे लगे। मैं वेट कर रहा हूँ आप सबके कमेंट का। बोलो कुसुम सरोवर की जय। तो कुसुम सरोवर के बाद जैसे ही आप आगे आएंगे तो आपको राधा वन विहारी जी का टेम्पल दिखेगा, तो यहाँ के दर्शन जरूर करके जाइएगा। इस वक्त अभी जो ऑल्टर है वो क्लोज हो चुका है, तो हम लोग अभी प्रणाम भी नहीं कर सकते क्योंकि ठाकुर जी सोने चले गए हैं। तो जब ठाकुर जी सोने चले जाते हैं या ऑल्टर बंद होता है या भोग लग रहा होता है तो हम लोग प्रणाम नहीं करते। सो जब आप लोग दिन के समय आइए तो यहाँ पर आप जरूर दर्शन करके जाना। ये बहुत ही पवित्र लीला स्थली है और श्रवण भी करके जाना। अगर मैं आपको हर एक लीला स्थली के बारे में बताने लगा तो व्लॉग शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग आइएगा जब भी, तो यहाँ के दर्शन जरूर करके जाना। ये बहुत पवित्र लीला स्थली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब आगे चलते हैं, अब मानसी गंगा भी आएगी तो उसके भी दर्शन मैं आप लोगों को जरूर करा। हरे कृष्णा। सो अब हम पहुँच चुके हैं मानसी गंगा। तो यहाँ से मानसी गंगा का रास्ता है और वो मानसी गंगा मंदिर। तो ये जो गंगा देवी है ये ठाकुर जी ने अपने हृदय से प्रकट कर दी थी, मन से प्रकट कर दी थी। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा और आप सुनिए, ज़रूर सुनिए। अगर मैंने बताया तो आपको पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और मानसी गंगा के दर्शन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है मानसी गंगा का मंदिर और आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी तो वो है हमारी मानसी गंगा। तो मैं आपको मानसी गंगा तक लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ। दर्शन कर सकते हैं। यह है हमारी मानसी गंगा। मैं नीचे जा रहा हूँ
आपके लिए भी प्रणाम करूँगा और खुद के लिए भी आचमन करूँगा। आप भी कीजिए। हरे कृष्णा। आप सभी को मानसी गंगा के दर्शन बहुत अच्छे हुए होंगे। और एक चीज़ और बता दूं, आप मानसी गंगा से हल्का सा आगे जाएंगे, किसी से पूछ लेना चक्रेश्वर महादेव, तो महादेव के दर्शन आप जरूर करके आना वहाँ पर। और वहाँ पे भजन कुटीर भी है, भजन कुटीर के भी दर्शन करके आना, बहुत सुंदर है और महादेव की कृपा प्राप्त करना। गोविंद हरे कृष्णा। तो एक चीज़ और, जब आप लोग दर्शन करके आएंगे मानसी गंगा से, तो उससे आगे ही किसी से भी पूछ लेना हरिदेव मंदिर का है, तो हरिदेव मंदिर के भी दर्शन आप जरूर करके आना। अभी समय नहीं है तो मंदिर बंद हो चुका था, इसलिए मैंने आपको दर्शन नहीं कराए, लेकिन मैं आपको दर्शन जरूर कराऊंगा एक दिन। अरे चाय पैम पी हो रही है तो बोला नहीं जा रहा। हाँ, तो आप लोग हरिदेव मंदिर के भी दर्शन जरूर करना और उसके बारे में भी श्रवण जरूर करना। और अभी परिक्रमा बस थोड़ी सी रहेगी। ये अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कैमरे से हो रहा है, लेकिन ये लाइट ऐसी जगमग कर रही है। तो आप लोग दर्शन जरूर करना वहाँ के हरिदेव मंदिर के भी। तो तब तक के लिए व्लॉग में बने रहना। परिक्रमा खत्म होने वाली है और आगे भी लीला चली आएगी, तो दर्शन मैं आपको जरूर कराऊंगा। मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद मेरे को लगी थी भूख, वही बहुत तेज। तो पराठे देख लो आप। तो कुछ भी करो, लेकिन अपनी डाइट का ध्यान जरूर रखो। खाओ पियो मज़े से, भक्ति करो, प्रसाद पाओ लेकिन। और अब हम दर्शन करेंगे आगे जाके दान घाटी है। तो आगे दान घाटी मंदिर है, तो दान घाटी मंदिर की मैं आपको दर्शन कराऊंगा जब तक मैं पराठे भी अपने ख़त्म कर लूँगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं, पूछरी का लोटा भी आएगा और वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा। और ये परिक्रमा मार्ग है सामने, परिक्रमा मार्ग दिखा दो आप। तो ये हमारे परिक्रमा मार्ग, सब कुछ ही देर का रह गया, तब तक के लिए मिलते हैं। मैं एक खा लूँ जरा। तो प्रसाद पाते पाते मेरे को वो जो पहले पराठा था, उसके बाद थोड़ी और भूख लगी थी, तो एक और पराठा लिए। ये प्रभु जी को पराठे की भूख लगी जा रही है। मैं घर जाके पहले नज़र उतराऊंगा। भाई देखो, कुछ भी करो, खाओ भर के, अच्छे से भर के पाओ अपना प्रसाद जो भी है, क्योंकि खाओगे जब तक कुर्ते टाइट ना हो जाए, जब ही आप जब तक कुर्ते फटने ना लग जाए, सेवा कर पाओगे। और ऐसे लोग जो बोले तो उनको थोड़ा इग्नोर करो और घर जाकर नजर जरूर उतरवाओ अपनी। तो मैं प्रसाद पाके अपना पराठे वराठे पाके बात करता हूँ। लेकिन ये मेरा आज का चीट डे था, 1 साल से चीट ही चल रहा है। तो नेक्स्ट डे सोचता हूँ मैं कि आज चीट नहीं करना, आज से क्लीन नाइट लेनी है, लेकिन फिर से वही चीट डे हो जाता है। चीट डे पे मक्खन भी दिखाइए प्रभु जी। मक्खन दे लो भाई, मक्खन हमारे ठाकुर जी ने पाया तो हम नहीं पा सकते क्या? तो मिल जाए आपको आगे दर्शन कराता हूँ। ये होता है भक्तों के साथ आनंद, वो कार्तिक महीने का आनंद। और ये हमारे प्रभु जी जो है, ये अभी वर्ष पे कार्तिक महीने की, ये मायापुर में रहते हैं, तो मायापुर से परिक्रमा करने आए हैं। मैं मायापुर में रहता हूँ। हरि बोल। देखो सब लोग पराठे पा रहे हैं, मायापुर जाते इनको देखो कैसा भाव प्रकट हो रहा है। पराठे ही पाते रह जाएंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है? मेरे को आपको इन लोगों को। तो ये दान घाटी मंदिर, दान घाटी मंदिर में मैं आपको अंदर दर्शन नहीं करा सकता क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है। मैं आपको बाहर से दर्शन कराता हूँ और आपका ही प्रणाम कर देता हूँ। तो आप लोग दर्शन कीजिए और दान घाटी मंदिर की कमेंट में जय जरूर बोलना। बोलो दान घाटी मंदिर की जय। तो पराठे प्रसाद जो भी था हमने पा लिया और अब हम चल रहे हैं आगे परिक्रमा की ओर। और रात के बज रहे हैं अभी
10 बज रहे होंगे। तो आगे मैं आपको परिक्रमा के दर्शन कराता हूँ। रात को भी देखो गोवर्धन खुला ही रहता है। देखो वहाँ पे भी खुला है, पूरा बाजार जो है खुला हुआ है। आनंद लोगे राज्य में, आनंद लोगे राज्य में। पेड़े, मिश्री, प्रसाद सब आपको पूरी रात चलता हुआ मिलेगा। और हमारा आगे है दान घाटी से आगे बढ़ने का इरादा। अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि मैंने पाए हैं अभी बहुत सारे पराठे। तो आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ फिर। और यहाँ से हो जाती है एक और परिक्रमा चालू, जिसे शायद बड़ी परिक्रमा बोलते हैं। और यहाँ से पूछरी का लोटा है 6 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। तो पूछरी का लोटा हमारा आखिरी पड़ा होगा एक, वहाँ पे चलेंगे, फिर आपको दर्शन कराता हूँ। तो परिक्रमा करते करते आपको यहाँ पे बजरंगबली के भी दर्शन होंगे। बजरंगबली बालाजी महाराज की जय। तो यहाँ पे बजरंगबली से आप प्रे कीजिए कि आपको राम भक्ति, कृष्ण भक्ति मिले और संपूर्ण बल मिले, ताकि आप भगवान की सेवा कर सको। ज़्यादा से ज़्यादा बल मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि मिल सके, ताकि आप भगवान की सेवा कर सको और भगवान के शास्त्रों में जो उपदेश दिया उसको पढ़ सको। इसलिए बोलते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो बजरंगबली की जय। तो अब आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे संकर्षण कुंड के, जो कि पूछरी की लोटा से पहले ही है, दान घाटी के बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ अंदर। ये देखिए, ये है संकर्षण कुंड। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। मैं आपको दिखाने का, दर्शन कराने का प्रयास तो कर रहा हूँ। ये देखिए। अभी रात का समय है इसलिए इतना दिख नहीं रहा। आप लोग जब आए दिन के समय तो आप लोग दर्शन ज़रूर करके जाना। ये है हमारा संकर्षण कुंड। बोलो संकर्षण कुंड की जय। संकर्षण कुंड के बाद आपका पड़ता है गोविंद कुंड, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी की भी बैठक है। तो आप लोग कमेंट में मेरे को बताओ, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। वहाँ पे अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा अंदर का इलाका है और बंद भी है और रात भी हो रही है। आप लोगों को कभी मैं दिन में दर्शन जरूर कराऊंगा। तो गोविंद कुंड के आप दर्शन आप नेट पर सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और वहाँ से गिरिराज जी बहुत पास है और बिल्कुल ही वहाँ पे रेती, जिसे बोलते हैं ना व्रज बालू रेती, तो वो है। तो आप लोग दर्शन उनके भी ज़रूर करना। मैं यहीं से बाहर से प्रणाम कर देता हूँ आप लोगों की तरफ से भी और ख़ुद भी। तो गोविंद कुंड की जय भी आप ज़रूर बोलना और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना जो मैंने पूछा है। अभी मेरा थोड़ा लेफ़्ट पैर दर्द होना चालू हो गया है, लेकिन परिक्रमा हम कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ी सी रह गई है, पूछरी का लोटा भी आने वाला है, तो उसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ। गोविंद कुंड के बाद आता हमारा सुरभि कुंड और एरावत कुंड और ऐसे ही एक अप्सरा कुंड या गोपी कुंड, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। और नरसिंह देव का मंदिर भी है वहाँ पर। तो आप यहाँ से आप देखोगे, एक बार सामने दिखाओ। तो यहाँ से आप देखोगे आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपको यहाँ पे एक बड़ी सी गुम्मद भी है, वो भी नहीं दिख रही होगी। तो इतना अंधेरा था इस रास्ते पे, अगर मैं आपको अंदर से दिखाता तो थोड़ा रिस्की मामला हो जाता। कीड़े काटे या सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता था, थोड़ा रिस्की हो सकता था। और अब हम पहुंच चुके हैं पूछरी का लोटा, जो कि हमारा आखिरी पड़ाव है। यहाँ से हमारी, जहाँ से हमने परिक्रमा चालू की थी, 2 किलोमीटर रह गई है। तो यह पूछरी का लोटा मंदिर अब यहाँ से दिखा दीजिए। और वहाँ पे लिखा है फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं फ़ोटो नहीं खींच सकता, ठीक है। आप वीडियो नहीं बना सकता, तो आप यहाँ से दर्शन कर लीजिए। आप लोगों का मैं प्रणाम कर रहा हूँ और दर्शन आप कर रहे हैं पूछरी का लोटा की। पूछरी के लोटा के सामने ही हमारे देखो कितने सुंदर महादेव हैं। आप महादेव के दर्शन कीजिए और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय शिव शंकर। हरे कृष्णा। अब हो चुके हैं रात के 1:45 यानी 12:45 और हमारी परिक्रमा जस्ट हो चुकी है ख़त्म।
तो जहाँ से हमने चालू की थी वहीं पे हम दंडवत करेंगे। और यहाँ से की थी हमने अपने जस्ट गंगा धाम के सामने से, ये धर्मशाला है, तो यहाँ से हमने अपनी परिक्रमा चालू की थी और यहीं पे दंडवत करके हम ख़त्म करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो पास आ जाओ, पास आ जाओ। परिक्रमा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और ये ज़रूर कमेंट करना गिरिराज हरण की जय। हरि बोल।